हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम फ्रेंड। तो यहाँ पर मेरे इस काम शुरू हो गए हैं। तो जो सुबह वाले काम हैं वो शुरू हो गए हैं। तो मैं आज यहाँ पर पहले चला रही हूँ दूध को। तो देख सकते हो आज मैंने पहले ही दूध चलाने का नंबर ले लिया है। तो यहाँ पर मैं दूध चला रही हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने निकाल ली थी फ्रिज में से पतीली अपनी दूध वाली। तो मैंने पता है मैं इसको जमा तो बाहर देती हूँ पतीली में। जो दूध जमाते हैं रात को तो वो तो दूध जमा करके फिर मैं सुबह को जो उठती हूँ ना चाय वगैरह बनाने के लिए, तो फिर मैं इसको जल्दी से फ्रिज में रख देती हूँ। ये ठंडी हो जाती है इतने, तो फिर जब चलाने का टाइम आता है तो फिर इतनी ठंडी हो जाती है। फिर उसमें थोड़ा सा ही पानी डालना पड़ता है तो इसमें मट्ठे में। तो इस वजह से तो फिर उसको पतीली को मैं लेकर आ गई थी। यहाँ पर देखो मैंने लगा दी है रही चलाने के लिए। तो पता है ये पकड़नी पड़ती है। ये ऐसी तो है, ऐसी वो वाली मशीन थी ऐसी ये वाली मशीन है। ये नहीं है कि ये ऐसे ही चल जाए, तो पकड़ना पड़ता है इस मशीन को। तो इस वजह से तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पर बैठ जाते हैं ना तो दूसरा काम रुक जाता है। तो फिर मैं ऐसे ही सोच रही थी कि नहीं पकड़ना पड़ता है तो दूसरा काम हो तो जाता है। तो फिर क्या कर सकते हैं, पकड़ना भी पड़ता है। ये पता है इसका जो ये चकला सा है ना स्टील का है, ये भागता है चारों तरफ को। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने चला लिया था दूध अपना। तो यहाँ पर मैंने रही पूछ दी थी अच्छी तरह से। रही पूछने के बाद अभी मैं इसको मक्खन को निकालूंगी। तो यहाँ पर देखो मैं हिला रही हूँ। तो हिला करके ना पता है हिला करके इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद आसान से निकल जाता है। ये घी मक्खन जो है ना आसानी से निकल जाता है। तो मैंने कहा जल्दी से ये निकल जाएगा ना तो अच्छा ही होगा। तो फिर मैं और ये सुबह को दूध चल जाता है ना, जो चल जाता है तो फिर यहाँ पर सही होता है। तो फिर ये दोपहर हो जाता है मक्खन निकालने में। बहुत अगर लेट हो जाता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकालने में। तो यहाँ पर देखो मैं चला लिया है और इकट्ठा होकर के आसान से निकल गया है मक्खन, देख सकते हो। तो ये वाला मक्खन ना अब कान्हा जी को बहुत पसंद है ना, बहुत खाते थे मक्खन कान्हा जी। तो फिर यहाँ पर हम लगाते हैं माखन का भोग लगाते हैं, माखन मिश्री का। तो फिर उसके बाद यहाँ पर अब मेरी बारी आ गई है। यहाँ पर ड्राम को लेकर आ गई थी मैं किचन में से। तो मैंने मट्ठा वगैरह सब चला लिया था। तो मैंने वो पलट करके भगोने में रख दिया था। तो पतीली वगैरह सब मांज करके रख दी थी। तो उसके बाद अब यहाँ पर देखो मैं कर रही हूँ आटे को ड्राम में। तो वो ये ड्राम ना मैंने मांज कर रख दिया था, कई दिन पहले रख दिया था ड्राम। तो फिर अब मैंने कहा चलो इसमें भर देती हूँ अब आटे को। तो यहाँ पर मैं अब इस आटे को भर रही हूँ ड्राम में। तो इसको पता है ठूस ठूस के भर रही हूँ। तो ये है कि सारा आटा इसी में आ जाए। कहीं अगर हम दूसरे बर्तन में रखेंगे ना तो चूहे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसका ढक्कन तो वैसा है तो बिल्कुल नहीं इसमें जाते हैं चूहे वगैरह। तो फिर यहाँ पर मैं इसको ठूस ठूस कर भर रही हूँ। तो मैंने कहा आज इसी में ही भरना है मुझे, सारे आटे को, जितना भी आटा है सारे आटे को मुझे इसी में ही भरना है। तो फिर थोड़ा सा ही रह गया था तो फिर मैं इसको ही खला लूँगी अब इसी में। देखो पूरा खला लिया है मैंने, ये कट्टा मैंने खाली कर दिया है, आप देख सकते हो। तो फिर उसके बाद मैं अब इसको रख के आऊँगी यहाँ पे किचन में। तो बहुत भारी हो गया था ये, तो मुझसे अकेली पे बड़ा मुश्किल गया था ये। तो फिर अब यहाँ पर देखो आटा थोड़ा आटा ही आटा हो गया था। तो फिर यहाँ पर देखो मेरी अब झाड़ू लगाने की तैयारी आ गई है। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। तो जब हम आटा वगैरह को इसमें रिता करके रख दें ना तो फैल जाता है, थोड़ा सा कूड़ा डस्ट हो ही जाता है। तो फिर मैंने कहा था अब सुबह को ही करना है मुझे ही। देखो मेरे लोवर पर इस पे प्लाजो पर भी लग गया है, वाइट वाइट हो गया है। तो काले कपड़े में ना अलग ही चमकता है, ये सफ़ेद सफ़ेद ना काले कपड़े में अलग ही चमकता है। तो फिर मैंने कहा चलो
ये पहले ही नहाने धोने से पहले ही काम ख़त्म हो जाता है ना, तो अच्छी तरह से अच्छा ही रहता है। तो फिर यहाँ पर मैंने उनको सबको साफ़ कर दिया था। तो जो मुझे जाले वगैरह दिखाई देते हैं तो मैं साथ के साथ उनको भी मारती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखो अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। तो फ्रेंड मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद तो मैं आ गई थी कमरे में। अब मेरा नंबर आ गया है पोछा लगाने का। तो ये है कि झाड़ू लगाने के बाद तुरंत पोछा ही लगाना चाहिए। पोछा लगा लेते हैं ना तो सब काम, ये समझो कि झाड़ू पोछा हो गए ना तो समझो कि काम ख़त्म हो गया है। तो फिर यहाँ पर देखो मैं अब लगा रही हूँ पोछा। तो मुझे बहुत टाइम हो गया था, ये वाला सब काम करने में तो टाइम हो ही जाता है, लग ही जाता है। इतनी जल्दी से नहीं हो पाता है। घेर में भी पापा जी को दूध वगैरह देकर आना पड़ता है, तो फिर उनके लिए चाय पानी बनानी पड़ती है। तो नाश्ते में भी कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो ये है। तो फिर यहाँ पर पोछा लग गया है। तो फिर आ गई थी मैं यहाँ पर किचन में भी पोछा लगाने के लिए। तो इनको हटा करके मैं अब इनको पोछा लगा रही हूँ। देख सकते हो ये बाल्टी वगैरह ये सब रखी हुई है। तो इसमें आटा, मक्के का आटा रखा हुआ है इस बाल्टी में। मैंने रेड वाली बाल्टी है ना, ये इसमें मैंने मक्का के आटा रख दिया था। तो फिर अभी इसमें थोड़ा सा ही आटा था। तो दीदी आई थी ना, तो दीदी को भी हमने थोड़ा सा आटा दे दिया था मक्के का। तो मैंने कहा चलो और पिस कर आएगा ना तो तब ले जाना जब आओगी दोबारा कर कभी। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही था तो मैंने थोड़ा सा ही दे दिया था उनको। तो फिर पिसवाने के लिए मैंने मक्का भिजवा दी है, मैंने पीसना कर दिया था। तो फिर यहाँ पर देखो अब मैं उधर लगा लाई थी सारे किचन में। तो फिर यहाँ पर अब यहाँ आ गई हूँ मैं इस इधर इधर। फिर मेरा पोछा लगा दिया था। पोछा लगाने के बाद मैंने आंगन में भी सारे में पोछा लगा दिया था। फिर आ गई थी मैं यहाँ पर किचन में। तो यहाँ पर बर्तन पड़े हुए थे। तो ये सारे बर्तन थे दूध वगैरह के, चाय वगैरह के, सब के बर्तन हुए थे। तो मैंने कहा चलो मैं इनको ही साफ़ कर देती हूँ पहले, तो फिर बाद में ही जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर उनके लिए भी मैंने खाने के लिए सब के लिए बना दिया था।
दूध पानी जो भी था तो वो मैंने दे दिया था। तो फिर यहाँ पर देखो अब मेरे बर्तन हैं तो मैं अब इनको ही साफ़ कर रही हूँ। ये पानी की बाल्टी भी रखी हुई है और दूध का भी, जो दूध की जो बाल्टी है वो भी पड़ी अभी रखी हुई है, तो वो भी मुझे साफ़ करनी है। तो दूध पानी का ना बहुत काम हो जाता है, बहुत पानी अंदर ये बाल्टी आती है ना, फिर इसको बाल्टी में जो दूध रखा रहता है तो उसमें भगोने में रिताना पड़ता है छान करके, फिर भगोने में रिताना पड़ता है। तो फिर उसको जो दूध पीते हैं तो उनके लिए अलग गरम करना पड़ता है, तो चाय पीते हैं चाय करनी पड़ती है, तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर फिर मट्ठा चलानी पड़ती है, तो बहुत हो जाता है ना काम दूध पानी का। तो फिर ये शाम हो जाती है तो फिर उसको गरम करने के लिए चूल्हे में गरम जलानी पड़ती है। तो फिर वहाँ पर पतीले में, अब भगोने में से पतीले में निकालना पड़ता है, तो पतीली में फिर उसको ही गरम करने के लिए रखना पड़ता है पतीली को वहाँ पर हारे में, जो भी हैं जहाँ पर चूल्हे में रखते हैं चूल्हे पर, हारे पर रखते हैं तो हारे पर ये है। तो फिर मैंने किचन में तो फिर यहाँ पर देखो मैंने किचन साफ़ कर दिया है। यहाँ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर।